नमस्कार। आर के त्यागी, दिल्ली एनसीआर। ओम सच्ची जनवानी नमः चैनल पर आपका स्वागत है। निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट के साथ शेयर अवश्य करें। मैं आज बता रहा हूं हमास और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट की। इजराइल द्वारा जो 7 अक्टूबर के बदले में गाजा पर, वेस्ट बैंक पर अटैक किया गया उसके संबंध में, और विश्व के मिडिल ईस्ट के बारे में जो भी चर्चाएं और जो घटनाएं हो रही हैं। थोड़ी अभी वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरह से हिजबुल्ला और हूती विद्रोही सीरिया, इराक, ईरान ये इसको हमास को समर्थन कर रहे हैं। और हिजबुल्ला एक बहुत बड़ी ताकत है। हमास भी 50,000 लड़ाकों के साथ है, जिसमें 15,000 के करीब लड़ाके तो एक्टिव हैं और उनके पास एंटी टैंक मिसाइल्स, रॉकेट्स और विभिन्न प्रकार के हथियार उनके पास भी हैं, जो उन्होंने 500 किलोमीटर के जो टनल नेटवर्क है, टेरर नेटवर्क, उसमें छुपा के रखे हैं और वहीं से वो अटैक कर रहे हैं। और 20 मिनट में उन्होंने 5,000 फायर करे थे रॉकेट्स को 7 अक्टूबर में, और दुनिया भर का भयानक आतंकवादी हमला किया था। तो उसी के एवज में ये लड़ाई चल रही है। और हमास को मिटाने की सौगंध के साथ इजराइल लगातार अपना अटैक मजबूत करता जा रहा है। ग्राउंड अटैक शुरू हो गए हैं 5,000 टैंकों के साथ और दुनिया भर की हवाई अटैक्स के साथ, और 3-4 लाख सेना के साथ इजराइल ने अटैक कर रखा है। उधर वेस्ट बैंक में भी अटैक लगातार चल रहे हैं। हिजबुल्ला के पास करीब 1.5 लाख मिसाइल हैं, टैंक हैं, जहाज हैं, तोपें हैं और दुनिया भर का एम्यूनिशन है। और एक बड़ी सेना जो एक देश की सेना होती है उसके बराबर इस नॉन स्टेट एक्टर हिजबुल्ला के पास चीजें हैं, लड़ाई के जो सामान है। और लड़ाई का जज्बा हमास में भी है और लड़ाई का जज्बा हूती विद्रोहियों में भी, लड़ाई का जज्बा हिजबुल्ला में भी है। और हिजबुल्ला की लगातार सहायता मिल रही है सुरंगों के और दूसरे माध्यमों से हमास को। हूती विद्रोही तो इससे भी अधिक 2 लाख के करीब उनके पास लड़ाके बताए जाते हैं। लगातार सांकेतिक हमला हिजबुल्ला और ये हूती विद्रोही कर रहे हैं। और ईरान, हिजबुल्ला, हूती विद्रोही लड़ाई में डायरेक्ट कूदने की धमकी दे रहे हैं। वैगनार ग्रुप से हथियार, आधुनिकतम हथियार हिजबुल्ला के पास को मिल रहे हैं। और उन्होंने और देने के लिए भी कहा हिजबुल्ला ने। जो वैगनार ग्रुप के पास रशिया के दिए हुए हथियार हैं, बिल्कुल आधुनिक, जो यूक्रेन युद्ध में उसके पास थे, उसे मिले थे। हिजबुल्ला हमास के हथियारों से और दूसरे तरीके से समर्थन कर रहा है। और ईरान भी इजराइल को 3-4 और फ्रंट खुलने का भय लग रहा है। लगातार धमकियां आ रही हैं, हालांकि इजराइल डर बिल्कुल नहीं रहा और लगातार अटैक कर रहा है। यूएस से अपने बेड़ों के साथ जिराल्ड फोर्ड और आइजनहोवर और दूसरे बेड़ों के साथ इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। भूमध्य सागर में और अलाल सागर में खड़ा है और दूसरे देशों से अटैक जो भी होते हैं उन्हें रोकता है वो। और उसने कह दिया अगर कोई बीच में आएगा तो लंका लगा देगा वो उनकी। ब्रिटेन भी अपने बेड़े के साथ इजराइल को सपोर्ट में खड़ा है। सभी पश्चिमी देश और क्रिश्चियन बाहुल्य कंट्रीज इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। भारत ने भी हमास के आतंकवाद का विरोध किया। हमास के आतंकी हमले का विरोध हमारे प्रधानमंत्री ने करा और इजराइल के साथ खड़ा होने की बात कही। और फिलिस्तीन को भी भारत ने मानवीय मदद दी और राष्ट्रपति से फिलिस्तीन की बात की, लेकिन हमास को बिल्कुल समर्थन नहीं, उसके खिलाफ है। यूएसए के राष्ट्रपति विदेश मंत्रियों के दौरे इजराइल में लगातार जारी हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के राष्ट्राध्यक्षों ने भी इजराइल में दौरे किए हैं और सपोर्ट किया है उनको, और पैसों से भी और हथियारों से भी। और ब्रिटेन के, यूएसए के प्रेसिडेंट और विदेश मंत्री ब्लिंकन ने लगातार दौरे करे।
हर प्रकार से सहायता कर रहे हैं, हथियारों से भी पैसे से भी। यूएस से हथियारों की आधुनिकतम सहायता के साथ आर्थिक मदद भी दे रहा है और इसराइल के लिए मिडिल ईस्ट में डिप्लोमेसी भी कर रहा है, मीटिंगें कर रहा है और लगातार जो है लॉबिंग कर रहा है, अन्य राष्ट्रों के साथ वार्ताएं कर रहा है। लेकिन ये भी जरूर है कि मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देशों ने राजनयिक संबंध अपने राजनयिक वापस बुला लिए हैं। बोलिविया है, जैसे बोलिविया मिडिल ईस्ट में नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी कई कंट्रीज ने अपने जो है राजनयिक वापस बुला लिए हैं इसराइल से। वेस्ट बैंक में भी इसराइल द्वारा तबाही मचाई गई है, 200 से के लगभग लोग मारे गए हैं और अनेकों लोग घायल हुए हैं। और हमास समर्थकों के ऊपर कार्रवाई बुलडोजर से की जा रही है, उनके मकान और ऑफिस ढाए जा रहे हैं, जेसीबी द्वारा मकान और ऑफिस तोड़े जा रहे हैं। कोई भी अगर उनको समर्थन मिलता है तो हवाई हमले भी किए जा रहे हैं और तहस नहस किया जा रहा है वेस्ट बैंक में भी। और गाजा में मरने वाले 9,000 के लगभग हैं, घायल 21,000 के लगभग हैं, ज्यादा ही होंगे, और विस्थापित 14 लाख के लगभग हैं। मरने वालों में महिला, बच्चे और बुजुर्ग की भारी संख्या है, जो नहीं होनी चाहिए। हालांकि इसराइल में भी 2.5 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं और 1400 वहां भी मारे गए हैं और करीब 300-400 सैनिक भी मारे गए हैं। इसराइल हम, लेकिन उनके बंधक अभी भी उन्होंने छोड़े नहीं, वो नेगोशिएशन भी नहीं कर रहा है इसराइल बंधकों के लिए। इसराइल हमास और फिलिस्तीन नागरिकों को अलग अलग करना चाह रहा है। इसराइल हमास और फिलिस्तीन नागरिकों को अलग अलग करना चाह रहा है, जो हो नहीं रहा। हमास के मुश्किल से लड़ाके ही मरे हुए 1,500, हमास के 1,500 से लगभग लड़ाकू मरे और जबकि 9,000 टोटल कैजुअलिटी है। इसराइल बंधकों के लिए कोई भी नेगोशिएशन नहीं कर रहा, परंतु पर्दे के पीछे नेगोशिएशन चल ही रही होगी। यूएस से भी बंधकों के लिए नेगोशिएशन कर रहा होगा। सभी मुस्लिम राष्ट्र और मुस्लिम समुदाय हमास के आतंकवाद को जस्टिफाई कर रहे हैं इस नाम से कि उसने उसकी जमीन पर इसराइल ने कब्जा कर रखा है और वो लगातार आतताई हमले करता रहता है। उनका ये कहना है मुस्लिम वर्ल्ड का। उन्हें देशभक्त बता रहे हैं वो हमास को, हमास के आतंकवाद को, उनके मास रेप और महिलाओं का रेप और बच्चों का शोषण को भी। किंतु सवाल है कि क्या देशभक्त, कोई देशभक्त महिलाओं से रेप और मास रेप करते हैं, बच्चों को मारते हैं, बच्चों का शोषण करते हैं, बुजुर्गों को मारते हैं और उनको शोषित करते हैं और उनको बंधक बनाकर के ले जाते हैं? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करते देशभक्त लोग। उनकी वो तो मोरलिस्ट होते हैं देशभक्त, ये मोरलिस्ट नहीं है, तो अतिवादी है। जैसा कि हमास आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर 23 में करा, उसे बिल्कुल जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और अब तक 239 बंधकों को मानव ढाल बनाकर समझौता करना चाहते हैं ये लोग। और अब दुनिया दो खेमों में बढ़ती साफ नजर आ रही है, किंतु इसराइल हमास के खात्मे से कम पर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हम चाहते हैं कि यह जंग रुकनी चाहिए और कोई शांतिपूर्ण समाधान निकलना चाहिए, लेकिन निकल नहीं रहा। देखें कब तक जंग, बड़ी त्रासदी हो चुकी है, बहुत हो चुका है और नुकसान इसराइल का भी बहुत हो रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा, टैंक और उन सब की बर्बादी हो रही है और लोग भी मर रहे हैं, सैनिक भी मर रहे हैं। दोस्तों यूट्यूब चैनल अवश्य ही सब्सक्राइब करें। आर के त्यागी, एनसीआर, जय भारत, नमन, सैल्यूट, अभिवादन के साथ आप सभी सपरिवार स्वस्थ रहें। जय सनातन संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम। धन्यवाद। आर के त्यागी।